स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप? आइए आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत सबसे पहले वीडियो में कला के तत्व देखते हैं। इस कला के तत्व से इसकी शुरुआत करते हैं और आपको जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। तो यहाँ हम कला के तत्व को देखते हैं और कला के कई महत्वपूर्ण तत्व हैं हमें जिसकी चर्चा करनी है, जिसे हमें पढ़ना है। और अगर इन तत्वों की बात की जाए तो इन तत्वों में आपका वर्ण अर्थात रंग बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। रेखा या लाइन, आकृति, तान, पोत या इसी को वयन भी बोलते हैं, और अंतराल, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो इन तत्वों में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वर्ण अर्थात रंग से। और ये देखते हैं वर्ण अर्थात रंग के बारे में। दोस्तों, बिना रंग के दुनिया सूनी सूनी सी है, फीकी फीकी सी है। और रंग एक आकर्षण भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ ये जो वर्ण है, इस वर्ण अर्थात रंग को खोजने वाले न्यूटन महोदय थे। हालांकि इन्होंने प्रकाश के रंग को खोजा था और खोजने का जो समय है वो 1670 ईस्वी है। और यहाँ रंगों की संख्या इन्होंने 7 बताई। तो देखते हैं, खोजकर्ता वैज्ञानिक न्यूटन महोदय हैं और इन्होंने 1670 ईस्वी में इस प्रकाश के रंग को खोजा और इन्होंने बताया कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 है। और ये 7 रंग कौन कौन से हैं, रंगों का क्रम कौन सा है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये जो 7 रंग हैं, 7 रंग के लिए, रंगों को रटने के लिए एक छोटा सा ट्रिक हम रट लें तो उन 7 रंगों के क्रम को रटने में हमें दिक्कत नहीं होगी। और वह ट्रिक है बैनी, आह, पिनाला। ये 7 रंगों का पहला अक्षर है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ सूर्य के प्रकाश में 7 रंग कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। बै से बैगनी होता है, ना से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये सूर्य के 7 रंगों का क्रम है। लेकिन ये जो सूर्य के प्रकाश को अगर हम किसी क्रीम से होकर गुजारते हैं तो ये जो रंगों का क्रम बैनी या पिनाला का है उसका उल्टा हो जाता है। ये जो लाल सबसे नीचे था वो लाल सबसे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद में
नारंगी होगा और अंत में बैगनी हो जाएगा। यानी लाल है, नारंगी है, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैगनी। तो ये हम प्रिज्म पर बुझाएंगे तब यह रंगों का क्रम जो है उल्टा हो जाता है। यहाँ हम लोग रंगों में देखे हैं, रंगों की तरंग दैर्घ्य होती है। अगर किसी रंग की जो है तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और कंपन कम होता है तो वो रंग हमें दूर से ही आकर्षित करता है। हम लोग इसको भी आगे देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं रंगों में कि रंग यह प्रकाश का एक गुण है और प्रकाश में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दोस्तों, जब किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह सारे रंगों को अवशोषित करके एक रंग को परिवर्तित करती है। जिस वस्तु का वह रंग होता है, जिस रंग का वह वस्तु होता है, वही रंग परिवर्तित करता है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम हरे पत्ते को ले लेते हैं। हरे पत्ते पर सूर्य के प्रकाश के सातों रंग पड़ते हैं और वह हरा पत्ता सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है और हरे रंग को परिवर्तित करता है, तभी हमें वह वस्तु हरा दिखाई देता है। और सूर्य के प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ते हैं और वह वस्तु सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है, किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, तो वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है। और जब किसी वस्तु पर सूर्य के प्रकाश के सातों रंग पड़ते हैं और वह वस्तु सारे रंगों को परिवर्तित कर देता है, तब वह वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है। तो ये किसी वस्तु को देखने के लिए रंग परिवर्तित होते हैं और उसमें हम देखते हैं। यहाँ हमारे नेत्र की संरचना हम लोग देखेंगे। नेत्र की संरचना में दो महत्वपूर्ण अंग है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और ये दो महत्वपूर्ण अंग हैं शंकु और दंड। दोस्तों, शंकु को ही कुंभ बोलते हैं और दंड को रॉड्स बोलते हैं। तो ये शंकु हमारे रंगीन रंग की पहचान करता है और दंड ये ब्लैक एंड वाइट अर्थात काला और सफ़ेद इन दो रंगों की पहचान करता है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जब अंधेरे से उजाले में आते हैं तो एक क्षण के लिए हमें दिखाई नहीं देता है और फिर कुछ क्षण बाद ही जो है दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो उसके पीछे कारण यह है कि जब हम अंधेरे से आते हैं, उजाले में आते हैं, तो हमारे जो रॉड्स हैं वो तो बुझ जाते हैं और कोन्स उद्दीप्त हो जाते हैं। तो इस रॉड्स के बुझने में और कोन्स के उद्दीप्त होने में जो क्षण भर का समय लगता है, इसीलिए हमें उस क्षण के लिए बस दिखाई नहीं देती है, फिर दिखना शुरू हो जाता है। या जब हम उजाले से अंधेरे में आते हैं तब भी हमें कुछ क्षण के लिए नहीं दिखाई देता है और धीरे धीरे वो दिखना शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे कोन्स बुझ जाते हैं, अंधेरे में जो है हमारे रॉड्स उद्दीप्त हो जाते हैं। लेकिन रॉड्स के उद्दीप्त होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए अंधेरे में अगर हम आते जाते हैं तो थोड़ी देर बाद जो है दिखना हमें प्रारंभ होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि रॉड्स किन रंगों की पहचान करता है। आइए हम लोग देखते हैं रंगों में प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, मनोवैज्ञानिक रंग, तमाम प्रकार के रंग हैं। पूरक रंग या विरोधी रंग, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक रंग देखते हैं।
और प्राथमिक रंगों को मिलाने से ही जो है द्वितीयक रंग बनता है, और द्वितीयक रंग को मिलाने से तृतीयक रंग बनते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ प्राथमिक रंग जो है दो होते हैं। एक तो होता है प्रकाश का रंग, और एक होता है पदार्थ का रंग। हालांकि परीक्षाओं में अधिकतर पदार्थ के रंग ही पूछे गए हैं। एक आध बार अपवाद स्वरूप प्रकाश के प्राथमिक रंग पूछ लिए हैं। तो यहाँ प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है? और पदार्थ का प्राथमिक रंग देखते हैं। तो यहाँ प्रकाश के प्राथमिक रंगों में आपका लाल, हरा और नीला है, जबकि पदार्थ का प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला है। यहाँ हम लोग प्राथमिक रंग देखेंगे तो ये लाल, पीला और नीला पदार्थ के प्राथमिक रंग देखते हैं। यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग पदार्थ के प्राथमिक रंग देखते हैं। ये एक षटकोण के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि इसे रटने की जरूरत ना पड़े। तो एक षटकोण लेते हैं और इसके 3 कोण पर हम लोग प्राथमिक रंग रख देते हैं। जैसे हम लोग देखे थे, लाल, पीला और नीला, ये प्राथमिक रंग है, और इन्हीं प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं। दोस्तों, प्राथमिक रंग वह रंग है जो मूल रंग हो, जिसे अन्य रंगों के मिश्रण से बनाया ना जा सके। तो देखते हैं प्राथमिक और द्वितीयक रंग। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग प्राथमिक रंग को देखे तो यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक रंग, किन किन प्राथमिक रंगों से द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं, उसके लिए एक कोड आप लोग याद कर लीजिए, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और कोड है बैला ना पी हनी। दोस्तों, यह प्राथमिक और द्वितीयक रंगों का पहला अक्षर है सब, और इसको यहाँ किसी भी कोने से आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से रखते हैं बै ला ना पी हा नी। आ सकते हैं ये बैगनी है, लाल है, नारंगी, पीला, हरा, नीला। तो ये हम लोग देखे हैं कि हमारा लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि लाल और नीला मिलाएंगे तब कौन सा रंग बनेगा? द्वितीयक बैगनी। ये सब द्वितीयक रंग हैं। ये द्वितीयक रंग है, ये द्वितीयक रंग है, ये द्वितीयक रंग है। तो बैलाना पी हनी अगर आपको याद रहेगा तो आप एक क्रम से कहीं से भी आप लिख देंगे। तो यहाँ आपको ये मिल जा रहा है कि हम लाल और प्लस नीला मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बैगनी रंग बन जाएगा।
या हमें बैगनी रंग प्राप्त करने के लिए किन किन मूल रंगों को मिलाएंगे, तो उसके लिए क्या मिलाएंगे, लाल प्लस नीला। ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है ये आपको इसी षटकोण से मिल जाएगा। हमें नारंगी रंग प्राप्त करना है, द्वितीयक रंग, तो हम क्या मिलाएंगे, लाल प्लस नीला। या हमें हरा रंग प्राप्त करना है, तो हम क्या मिलाएंगे, पीला प्लस नीला। तो ये चीजें समझ में आ गई। और बैला नापी हनी, ये याद रहे, क्योंकि ये याद रहेगा तो आप प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को याद कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लिए प्राथमिक और द्वितीयक रंग, और किन किन प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं रंगों में तृतीयक रंग। तृतीयक रंग दोस्तों द्वितीयक रंगों के मिलाने से बनता है। हम लोग एक फिल्म देखे होंगे आप लोग, राजा रवि वर्मा के ऊपर है, रंग रसिया। तो यही रंग जो है रसिया, यही तृतीयक रंग है। रसिया मतलब रसायट शीटन आलिव। ये रंग रसिया में देखेंगे यानी रसायट शीटन और आलिव। और हम लोग देखे थे कि द्वितीयक रंगों को मिलाने से हमारे तृतीयक रंग बनते हैं। तो द्वितीयक रंग हम लोग देखे थे कि यहाँ हमारा बैगनी था, यहाँ नारंगी द्वितीयक रंग, और यहाँ हरा था। यानी रसायट रंग प्राप्त करने के लिए बैगनी और नारंगी रंग मिलाएंगे, शीतन रंग प्राप्त करने के लिए नारंगी और हरा मिलाएंगे, और आलिव रंग प्राप्त करने के लिए बैगनी प्लस हरा ये मिलाएंगे। तो यहाँ हमें रसिया ना भूले और वहाँ बैला नापी हनी ना भूले। तो हम रंगों को निकाल सकते हैं, कौन से तृतीयक रंग हैं, कौन से द्वितीयक रंग है। तो तृतीयक रंग आप समझ गए, रसायट शीटन आलिव। और ये तृतीयक रंग बैगनी और नारंगी मिलाने से रसायट बनते हैं, नारंगी और हरा मिलाने से शीटन बनते हैं, हरा और बैगनी मिलाने से आलिव बनते हैं। तो ये हम लोग प्राथमिक रंग देखें, द्वितीयक रंग देखें और तृतीयक रंग देखें। तो यहाँ रंगों में अभी और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी है। रंगों में एक हम लोग अभी देखेंगे मनोवैज्ञानिक रंग। और मनोवैज्ञानिक रंग में हमारे वो रंग आते हैं जो प्रकाश और पदार्थ के प्राथमिक रंग हैं। यानी मनोवैज्ञानिक रंग 4 हैं। इसमें आपका लाल है, हरा है, पीला और नीला। ये हमारे 4 मनोवैज्ञानिक रंग हैं। और 4 मनोवैज्ञानिक रंग के अलावा हम लोग देखेंगे कि कुछ विरोधी रंग हैं, या इसी को पूरक रंग बोला जाता है। दोस्तों पूरक रंग या विरोधी रंग रटने की ज़रूरतें नहीं है, बस थोड़ा सा
एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक रंग का जो षटकोण बनाते थे वो षटकोण बना दे रहे हैं। और यहाँ हम लोग देखते थे बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा और नीला। ये हम लोग देखे थे षटकोण में कौन से प्राथमिक रंग है, कौन से द्वितीयक रंग है। और इसी षटकोण में जो आमने सामने है, यानी लाल के सामने हरा, यानी लाल का विरोधी हरा या हरे का विरोधी क्या है, लाल है। यहाँ हम लोग बैगनी देख रहे हैं, बैगनी का विरोधी पीला या पीले का विरोधी बैगनी। और यहाँ नीला देखते हैं, नीले का विरोधी नारंगी है या नारंगी का विरोधी नीला है। तो इसे रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्राथमिक और द्वितीयक रंग के क्रम को अगर बैठा लेंगे तो आपके पूरक या विरोधी रंग को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं एक वर्ण शून्य रंग। तो वर्ण शून्य रंग भी महत्वपूर्ण है। और वर्ण शून्य रंग में ब्लैक एंड वाइट रंग आते हैं। वर्ण शून्य रंग दो होते हैं, काला और सफेद। दोस्तों वर्ण शून्य रंग के पश्चात एक और महत्वपूर्ण है ओष्टवार्ड का वर्ण चक्र। इसमें कितने रंग होते हैं दोस्तों? ओष्टवार्ड एक जर्मनी के विद्वान थे, हालांकि ये मिलता है कि इनका जन्म रूस में हुआ था, लेकिन ये जर्मनी चले गए ओष्टवार्ड महोदय और वहीं के होके रह गए। और इन्होंने रंग या कह सकते हैं कि वर्ण चक्र इन्होंने प्रस्तुत किया था। और ये वर्ण चक्र इनके 8 रंगों का था, 8 रंगों का वर्ण चक्र था। और अगर विकल्प में पूछा जाए वर्ण चक्र, विकल्प में 8 ना हो तो आप 24, अगर विकल्प में है तो आप 24 भी लगा सकते हैं कि ओष्टवार्ड के वर्ण चक्र में रंगों की संख्या कुल 24 है। लेकिन अगर विकल्प में 8 है तो वरीयता पहले 8 को दीजिएगा। दोस्तों जो प्रकाशित तरंग होते हैं वे अपने विभिन्न लंबाइयों के कारण दिखाई देते हैं। और जिस रंग की तरंग लंबाई जितनी अधिक होती है और कंपन कम होता है वह रंग हमें दूर से ही आकर्षित करती है। और जिस रंग की तरंग लंबाई कम होती है और कंपन अधिक होता है वह हमें सबसे कम आँखों को आकर्षित करता है। तो अगर हमें देखना हो कि किस रंग की तरंग लंबाई ज़्यादा है, हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं कि खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि वह हमें दूर से ही दिखाई देती है। तो दूर से दिखाई देने का कारण यही है कि उसकी तरंग लंबाई ज़्यादा है और कंपन कम है। तो अगर हम लोग देखें एक क्रम से कि किस रंग की तरंग लंबाई ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी और कम है, तो हम लोग जो देखे थे सूर्य से जब हम देखते थे कि उसे प्रिज्म से गुजारते थे तो जो रंगों का क्रम ऊपर से नीचे बनता था, लाल, नारंगी, पीला, तो वो क्रम होता था सूर्य के तरंग लंबाई के, यानी सबसे ज़्यादा लाल के होते हैं, फिर नारंगी के होते हैं, फिर पीले के होते हैं, फिर हरे के होते हैं, फिर नीले के होते हैं, फिर बैगनी के होते हैं। तो ये तरंग लंबाई के अनुसार हम लोग क्रम देखे थे। और
आगे हम लोग रंगों में देखेंगे रंगत मान सघनता रंगों के गुण, लेकिन वह अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।